हेलो। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर, जो कि रोज़ करंट अफेयर की क्लास कराई जाती है। आज है 29 दिसंबर। जो कि आज का करंट अफेयर जितना भी है किसी भी पेपर में आपको छूट ना पाए। तो पहला क्वेश्चन होगा अपना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। कब है? 27 दिसंबर को। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं। मैं इन क्वेश्चन में आपको फैक्ट भी बताऊंगा, और फैक्ट को क्या होता है, फैक्ट बताने से आपको चीज़ें याद रह जाती हैं अधिकतर। ठीक है, तो इसका फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर वर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महामारियों की रोकथाम, तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करना होता है। यह दिवस मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों, प्रारंभिक चेतावनी तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि संक्रामक रोगों के प्रकोप से मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव को कम किया जा सके। क्वेश्चन था अपना, अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर है आंसर। इसके बारे में मैंने फैक्ट बताया, मजबूत व्यवस्था प्रणाली, प्रारंभिक चेतावनी तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, और ताकि संक्रामक रोगों के प्रकोप से मानव जीवन, अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव को रोका जा सकता है। इसमें रोकथाम, तैयारी, प्रभावी प्रक्रियाएं सब रेखांकित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, हाल ही में 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ हुआ है? पंजाब में, पंजाब के जालंधर में, पंजाब के जालंधर में। ये 150वां क्रम है। क्रम अगर पूछ लेता है तो 150वां है। आगे इसका थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं इनका क्वेश्चनों का। पंजाब में क्या क्या हुआ है अभी? पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। क्या किया है? अपशिष्ट ब्रांड, प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बन चुका है। क्या है? संशोधित भारत नेट योजना, संशोधित भारत नेट योजना याद रखेंगे। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है, धोखाधड़ी से बचने के लिए, फ्रॉड ना हो जाए उसके लिए। क्या किया है? साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं, 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में किया जाएगा। यह जालंधर में हुआ है। 42वां याद रखेंगे, इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट मोस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है। क्या किसका किया है? एकता मार्च का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस चीज़ को हम पढ़ करके एक बार लिख लेते हैं, हमको अधिक से अधिक याद रहती है। आप अपनी एक रफ ले लीजिएगा, रफ नोट कोई भी बना लीजिएगा, उस पर लिखेंगे ना आपको ज़्यादा याद रहेगा। जिसको हम लिखते हैं उसको ज़्यादा याद कर पाते हैं, ये ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता भी होता है। मतलब जो अच्छा सुनने वाला होगा वही अच्छा वक्ता भी रहेगा।
बाकी जो नहीं सुनेगा वो तो अच्छा वक्ता कैसे बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किए गए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे, क्या होगा, किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित, अभी आपको पता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कभी काफ़ी व्यक्तियों को दिया गया है अभी, बच्चों को, जो कि 5 से 18 वर्ष के बच्चों को, आयु को बच्चों को भारत को सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है खेल में। तो पहला है उभरते क्रिकेट, इनका जो ऑप्शन होगा वो वैभव सूर्यवंशी होगा। क्या होगा? वैभव सूर्यवंशी। फैक्ट पढ़ते हैं इनका थोड़ा सा। उभरते क्रिकेटर और 14 वर्षीय बाल प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को घरेलू और अंडर 19 क्रिकेट में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को उससे सम्मानित किया गया है। 5 से 18 वर्ष की आयु में दिया जाता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि खेल, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, साहस, ठीक है, जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है, आपको ये खुद से लिख लेना है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक दिया गया है। ठीक, जो आगे चलते हैं। नैना कालू, कौन? नैना कालू 2025 का टर्नर प्राइज जीता है इन्होंने। आगे चलते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के प्रति प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे किया गया है? प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है? किसने किया? जोहो ने। किसने किया है? जोहो ने। जोहो समर्थित भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर विकसित किया है। यह उपलब्धि भारत की आयातित डायग्नोस्टिक उपकरणों पर निर्भरता को कम करती है और देश के स्वास्थ्य संचार को सशक्त बनाएगी। चीन ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान, याद रखना है, फुजियान लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट, चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 450 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई और भारत अभी 160 पहुंचा है, 160 से 150 के बीच। नमो भारत, वंदे भारत नहीं, नमो भारत। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। कौन सा किया है? स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन। आगे चलते हैं। भारत ने चीन के पटाखों
की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर टेल शुरू किया। चीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता CHEN-NING यांग का बीजिंग में 103वीं की आयु में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट ICBM क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है? किसका किया है? किसने किया है? सॉरी, देश पूछ रहा है। उत्तर कोरिया ने। किसने? उत्तर कोरिया। फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की एक नई एंटी एयरक्राफ्ट ICBM क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे किम जोंग उन की निगरानी में विकसित किया जा रहा है। अभी किया गया नहीं है, किया जा रहा है। हाल ही में कहाँ मंडला पूजा आयोजित की गई? कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। सौर ने 41 दिनों के मंडल व्रत का सबसे शुभ अनुष्ठान मंडल पूजा है। सबरीमाला में 41 दिनों के मंडल व्रत का सबसे शुभ अनुष्ठान मंडल पूजा है। यह अनुष्ठान केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में संपन्न होगी। इसका एक सेकेंड रुकेंगे। इसका जो आंसर है ये महाराष्ट्र नहीं है, गलती से लग गया, ये इसका केरल है। क्या है इसका? केरल। इस दौरान देवता को थांगा अंकी स्वर्ण वस्त्र पहनाया जाता है और विशेष प्रार्थना की जाती है। इस पूजा में क्या क्या होता है वो बताया गया। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क ऑन कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है। नेक्स्ट देखते हैं। केरल ने PM-3 स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन चुका है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्डन अवार्ड 2025 में लाया। केरल का पहला पूर्ण डिजिटल साइबर राज्य घोषित किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। केरल राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल साइबर घोषित किया गया है। केरल को पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अभ्युदय MP ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ग्वालियर में किया गया। कहाँ? ग्वालियर में। आगे देखते हैं, इनके थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं। अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास शिखर सम्मेलन ग्वालियर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर हुआ है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजा को फिर से शुरू कर दिया गया है, जो कि 2011 में यहाँ बंद हो चुका था। 2011 के बाद एक त्रासदी हुई थी वहाँ, उसके बाद बंद हो चुका है और ये काशिवाजा को फिर से स्टार्ट करने का निर्णय ले लिया गया है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबलाइकन JPYC लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियन टोक्यो में शुरू हुई है। जापान के कोचिच अंकुजावा 102 की उम्र में उनका माउंट फुजी पर चढ़े हैं। 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री को वैश्विक पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना ब्राउन सेट भेंट किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन BWE एथलेटिक्स
एथलेटिक कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं? पीवी सिंधु। एथलेटिक कमीशन की जो चुनी गई है वो भारत बैडमिंटन आइकन पुरुषला वेंकट सिंधु पीवी सिंधु ने कोर्ट के बाहर भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जो बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरल WF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में 26-29 कार्यकाल के लिए चुना गया है। फैक्ट देखते हैं। IIFL फाइनेंस ने पीवी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल की MD CEO बन गई हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA ने ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी है। रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर MD के तौर पर कार्यभार संभाला है। NCAER ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का CEO चुना गया है। अजय शुक्ला को PNB हाउसिंग फाइनेंस में नए MD CEO चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस IIT ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? किसने किया है? IIT पटना ने। किसने किया है? IIT पटना ने। इंडिया एयर मिशन IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। IIT भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल का विकसित किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C. से IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की गई है। IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार को सम्मानित किया है। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU साइन किए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ साझेदारी कर दी है। अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? इजराइल बन चुका है। उसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं। इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया है। इजराइल में रोश हसनाहा उत्सव मनाया गया है। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह OFAC 19 का परीक्षण किया है। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर 1 को लॉन्च किया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन जीता है? स्वर्ण पदक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन रूफटॉप सोलर छत पर सौर ऊर्जा के मामले में अग्रिम राज्य बन चुका है? जो भारत का गुजरात राज्य है उसमें ये अग्रिम बन चुका है छत पर सौर ऊर्जा में। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू कर दी है। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा ना अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद करेगा। ये गलत हो गया। ये भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना है, ये याद रखना है, धोरडो बना है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालक कमांडर सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 2026 के लिए किमबरली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किमबरली प्रक्रिया केपी सरकार हेतु ये जो है किया गया है। कहाँ पर आप बताएंगे थोड़ा मुझे, कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? भारत। इसका होगा भारत। आगे चलते हैं। बांग्लादेश, ये क्या हो गया? आगे चलते हैं, इसका फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपी बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत डोपिंग रोधी उल्लंघनों में शीर्ष पर रहा है। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो अपना लास्ट डे का क्वेश्चन था कल का, यानी परसों का। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, जो कि आपको लास्ट क्वेश्चन में लिख नहीं पाया, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और इसको आप सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके जीवन में आपके किसी भी एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी करंट अफेयर का महत्व है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।